दिल्ली विधानसभा का दंगल और योगी के बटोगे तो कटोगे वाले नारे की गूंज, ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में बीजेपी महाराष्ट्र के पैटर्न पर उतर आई है। दिल्ली की सड़कों पर लगे पोस्टर तो यही इशारा करते हैं, जिनमें लिखा है बटोगे तो कटोगे, एक हैं तो सेफ हैं। जीत की गारंटी बन चुका योगी का ये नारा दिल्ली बीजेपी को भी प्यारा लगा है। राजधानी की सड़कों पर योगी की तस्वीर के साथ ऐसे तमाम पोस्टर देखने को मिल जाएंगे। अब ये इस तरह का पोस्टर जो है दिल्ली के कई इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम छतरपुर विधानसभा में इलाके में है और यहाँ पे ये एकदम बीच सड़क पे ये जो फुट ओवर ब्रिज है उस पर लगा हुआ है, बटोगे तो कटोगे, एक हुआ है तो सेफ है। यानी अरविंद केजरीवाल का मुकाबला अब योगी के उस सुपरहिट नारे से होने वाला है, जिसके दम पर बीजेपी ने महाराष्ट्र में ऐतिहासिक फतेह हासिल की। जो नारा हरियाणा के चुनाव में करिश्माई साबित हुआ और जिस बटोगे तो कटोगे के दम पर यूपी उपचुनाव में बीजेपी गठबंधन ने 9 में से 7 सीटें जीत ली। क्या दिल्ली के चुनावी दंगल में यही नारा बीजेपी का हथियार बनने वाला है? हालांकि दिल्ली के हालात महाराष्ट्र से एकदम अलग हैं। यहाँ सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी ने विकास और मूलभूत सुविधाओं पर ऐसे ऐतिहासिक काम किए जिनका तोड़ किसी नारे से निकल जाए, ये इतना तो आसान नहीं नजर आता। बाकी नतीजे तो चुनावी दंगल में उतरने के बाद ही पता चलेंगे। इधर आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की अपनी चौथी और फाइनल लिस्ट भी जारी कर दी है। आम आदमी पार्टी की इस लिस्ट में ज्यादातर वे नाम हैं जिन्होंने 2020 का विधानसभा चुनाव जीता था। आम आदमी पार्टी ने इस लिस्ट में 38 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया, जिसके मुताबिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल अपनी पारंपरिक नई दिल्ली सीट से ही चुनाव लड़ेंगे, तो मुख्यमंत्री आतिशी कालकाजी से मैदान में होंगी। मंत्री सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश और गोपाल राय बाबरपुर से प्रत्याशी बनाए गए हैं। इसके अलावा पार्टी के बड़े चेहरों में से सोमनाथ भारती मालवीय नगर, दुर्गेश पाठक राजेंद्र नगर और अमानातुल्लाह खान पर भरोसा जताते हुए उन्हें ओखला से उम्मीदवार बनाया, जबकि भारतीय जनता पार्टी से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए रमेश पहलवान को भी पार्टी ने कस्तूरबा नगर से उम्मीदवार बनाया है। तो सूची में ऐसा कुछ नया नहीं है, मुझे लगता है अपराधियों की सूची है। आधे से ज्यादा लोग जमानत पर छूटे हुए हैं, खुद अरविंद केजरीवाल हो, सत्येंद्र जैन हो, अमानतुल्लाह खान हो, अखिलेश त्रिपाठी जिनका आपराधिक मुकदमे है और नरेश यादव हैं और वो उनके विधायक जो मोकोका में बंद हैं, उनके परिवार की एक महिला को टिकट दिया गया। तो आप समझ लीजिए कि अपराधियों को पनाह देने का काम दिल्ली में अरविंद केजरीवाल खुद कर रहे हैं। इस लिस्ट के साथ ही नई दिल्ली सीट पर सियासी जंग की तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई। अरविंद केजरीवाल के सामने कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को उतारा है, तो वहीं बीजेपी की ओर से प्रवेश वर्मा के नाम की चर्चा है। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने किसी से गठबंधन नहीं करने का पहले ही ऐलान कर दिया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है, जिसके तहत बीजेपी नेता रमेश पहलवान आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रमेश पहलवान और उनकी पत्नी कुसुमलता रमेश को पार्टी की सदस्यता दिलाई। कुसुमलता फिलहाल निगम पार्षद है। रमेश पहलवान पहले भी आप में रह चुके हैं। 2017 में पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था और अब करीब 7 साल बाद फिर घर वापसी की है। इस मौके पर केजरीवाल ने दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है। दिल्ली में व्यापारियों को खुलेआम फिरौती मिल रही है। व्यापारियों को व्यापार करना मुश्किल होता जा रहा है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, दिल्ली में औसतन डेली 17 बच्चे गायब हो रहे हैं, 17 बच्चे किडनैप हो रहे हैं। कोने कोने में नशा बिक रहा है। महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। दरअसल दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी थी और उनसे मिलने का वक्त भी मांगा था। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के मंत्री फिरहाद हकीम के एक बयान से सियासी संग्राम छिड़ गया है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए फिरहाद ने दावा किया कि आने वाले वक्त में मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएंगे। फिरहाद हकीम पश्चिम बंगाल के नगर निगम मामलों और शहरी विकास मंत्री है। अल्पसंख्यक छात्रों के लिए आयोजित किए गए एक कार्यक्रम में उन्होंने क्या कहा, पहले आप उसे सुनिए। बंगाल में तो हम 33% हैं, मगर हिंदुस्तान में भी हम सिर्फ 17% है और हमें माइनॉरिटी कम्युनिटी कहा जाता है। मगर हम अपने आप को माइनॉरिटी नहीं सोचते हैं। हम सोचते हैं अगर अल्लाह की रहमत है हमारे ऊपर, अगर तालीम हमारे साथ है, तो हम एक दिन मेजॉरिटी से भी मेजॉरिटी हो सकते हैं।
इतना ही नहीं, फिरहाद हकीम ने ये भी कहा कि हम इतने सशक्त हो जाएंगे कि आने वाले वक्त में इंसाफ के लिए मोमबत्ती नहीं जलानी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही फिरहाद हकीम का बयान सामने आया, सियासी संग्राम शुरू हो गया। बीजेपी ने इसे लेकर ममता बनर्जी पर हमला बोला। फिरहाद हकीम एक मुस्लिम जो जमाती है उनकी एक मुखोटा है, उनके मुखिया है, वो अपना काम कर रहे हैं एक मुसलमान के नाते। लेकिन ममता बनर्जी जिन्होंने उनको मेयर बनाकर रखा है, मंत्री बनाकर रखा है, उनका क्या कहना है? उन्होंने क्या सुपारी लेकर रखा है कि इसको पश्चिम बांग्लादेश बनाने के लिए? झारखंड में विजय का परचम लहराने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक्शन में हैं और उनका पूरा फोकस झारखंड के ग्रामीण इलाके हैं। सोरेन ने बयान दिया कि अब गांव से सरकार चलेगी, तो एनडीए नेताओं ने उस पर सवाल उठा दिए। और सोरेन ने ये दावा किया कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में झारखंड के गांव की तस्वीर बदल गई। साथ ही नए साल पर गांव के लिए विकास के नए काम करने का वादा किया। नए साल में बहुत सारी खुशियां लोगों के बीच में जाएंगी। आपने कहा कि आप जाके गांव देखिए, लोगों के चेहरे पे मुस्कान देखिए। तो वहीं एनडीए के नेता सोरेन के इस दावों और वादों पर सवाल उठा रहे हैं। कार्यकाल में भी हेमंत सोरेन ने बहुत सारे वायदे किए थे और अपनी सरकार को गांव की सरकार बताया था, लेकिन कितना गांव के विकास के लिए काम किया ये उनको भी याद होगा। मुख्यमंत्री जी इससे पहले भी जो पिछले 5 साल सरकार चलाए उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि ये सरकार गांव से चलेगी, लेकिन ये सिर्फ लोक लुभावनी बातें हैं और लोगों को गुमराह करने का वो काम कर रहे हैं। दरअसल विधानसभा में हेमंत सोरेन ने कहा था कि झारखंड की सरकार राजधानी रांची से नहीं, गाँव से चलेगी और सरकार का एक ही लक्ष्य है, पिछड़ेपन के कलंक को धोते हुए राज्य को विकास के पथ पर आगे ले जाना। महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए झारखंड सरकार मैया सम्मान योजना के तहत 2,500 रुपए प्रतिमाह देती है, लेकिन प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने इस योजना को लेकर ऐसा बयान दे दिया जिस पर सियासत शुरू हो गई। और मैया सम्मान योजना की राशि वापस लेने को लेकर पूरे झारखंड में बयानबाजी तेज है। इसी बीच मैया सम्मान योजना के तहत दी गई राशि की रिकवरी को लेकर कांग्रेस कोटे से मंत्री इरफान अंसारी का बड़ा बयान सामने आया। एक सवाल के जवाब में इरफान अंसारी ने मजेदार जवाब दिया। रिकवरी देखिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक है और उसकी पत्नी लोग मैया सम्मान योजना ले रही है और गाली भी देती है, तो रिकवरी तो होगा। दरअसल हेमंत सोरेन सरकार मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों की नए सिरे से स्क्रीनिंग की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की है, जिसके बाद इस योजना का लाभ उठाने वाली महिला लाभार्थियों में खलबली मच गई और जिन अयोग्य लाभार्थियों ने इस योजना का लाभ उठाया है उनसे राशि की रिकवरी भी जाएगी, जिसे बीजेपी ने कड़ा विरोध भी जताया।